कहते हैं शादी दो लोगों का रिश्ता नहीं तो परिवारों का मिलन है। लेकिन जब रिश्ता मजबूरी में बंध जाए तो हर एक दिन जंग बन जाता है। ये कहानी है एक माँ की जिसे सब ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान कभी कभी किसी अजनबी को भी फरिश्ता बना देता है। और आज हम आपको वही कहानी सुनाने वाले हैं। रचना की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके सपने उसी घर में टूट जाएंगे। उसका हस्बैंड गुस्से से बोलता है। देखो रचना, मैं काम नहीं करता। तुम्हारे मायके को सब पता था। तुम उनके लिए बोझ थी, इसलिए जल्दी शादी कर दी। ये ये बात उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई? रचना का दिल टूट चुका था। ये सुनकर रचना की दुनिया जैसे रुक गई। माता पिता ने उसे बोझ समझकर भेजा था। इस सच ने उसकी रूह तक को हिला दिया। पर वो चुप रही क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं थी। दिन बीतते गए। रचना घर का हर छोटा बड़ा काम बिना शिकायत करती रही। कभी दर्द, कभी थकान, पर चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश करती रही। समय बीतता गया। रचना की एक प्यारी सी बेटी हुई, पर उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बेटी के बड़े होने के साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई। और रचना हर दिन बस यही सोचती, क्या मैं सच में इस घर को अकेले संभाल सकती हूँ? रचना अपने पति से बोलती है, सुनिए सिमी की स्कूल फीस। पति चिल्ला के बोलता है, पैसे पैसे पैसे, मुझसे कुछ मत मांगो। रोज का रेंट आता है वही काफ़ी है। रचना ने वक्त को जैसे तैसे काटा, पर अब उसे लगने लगा था कि ये जिंदगी उसके बस की नहीं है। एक दिन उसकी सहेली ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे रचना की दुनिया ही बदल गई। उसकी दोस्त रचना से बोलती है, रचना, हम बेबी चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करो हम तुम्हें 2 लाख देंगे। रचना पहले हिचकी, पर बेटी के भविष्य के लिए उसने हाँ भी भर दी। किसी और का बच्चा अपने शरीर में रखना, ये फैसला रचना ने मजबूरी में लिया था। पर माँ का दिल धीरे धीरे उस बच्चे से भी जुड़ने लगा था। लेकिन रचना की जिंदगी का तूफान यही नहीं थमने वाला था। आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी में पूरा उथल पुथल हो गया। एक दिन उसकी सहेली का फोन आता है और वो बोलती है कि अब वो अपने पति से अलग हो रही है, तो अब उसे इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है। और वो बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है। इससे रचना बहुत उदास हो जाती है और ये बात अपने पति को बताती है। उसका पति उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। रचना का पति उसे चिल्ला के बोलता है, तुम मुझे बोझ लगने लगी हो, मैं तुम दोनों को नहीं संभाल सकता, चलो निकल जाओ मेरे घर से। शब्दों के घाव कभी कभी तलवार से भी गहरे होते हैं। रचना जानती थी कि उसका पति कड़वा है, पर इतना बेरहम होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। बेटी हाथ में, पेट में बच्चा, रचना अकेले सड़क पर छोड़ दी गई। फिर रचना अपने घर जाती है, लेकिन उसकी माँ उसको बोलती है, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे। मायका भी दरवाजे बंद कर चुका था। रचना की आंखों से अब सिर्फ आंसू बह रहे थे। जब मायका भी दरवाज़ा बंद कर दे तो औरत के पास जाने को कोई जगह नहीं बचती। पर रचना टूटने वाली नहीं थी। उसने अपनी बेटी और अपने होने वाले बच्चे के लिए खड़ा होना था। दर्द बढ़ता जा रहा था। तेज हवा, खाली सड़क और हाथ में छोटी सी बेटी। पर माँ का हौसला किसी तूफान से कम नहीं था। तभी उसे डॉक्टर मिलता है और बोलता है, जल्दी से रचना, हम हॉस्पिटल चलते हैं। रचना ने एक नई जिंदगी को जन्म दिया, एक ऐसे जंग में जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी। तभी वहाँ पे मुकेश आ जाता है और बोलता है, अपने बच्चे को मैं पाल लूँगा और अगर चाहो तुम मेरी बेटी की भी देखभाल कर सकती हो। मैं तुम्हें सैलरी भी दूँगा। रचना को लगा जैसे भगवान ने उसके लिए एक रास्ता खोल दिया हो। रचना बहुत खुश होती है। उसने उस बच्चे को सँभाला, खाना बनाया, घर सजाया और पहली बार उसे इज़्ज़त का एहसास हुआ जो उसे आज तक नहीं मिला था, ना उसके मायके में, ना उसके ससुराल में। कभी-कभी भगवान कोई ऐसा इंसान भेज देता है जो बिना कहे आपका दर्द समझ ले। रचना की ज़िंदगी में भी ऐसा एक मोड़ आने वाला था। मुकेश उसकी तारीफ़ करता है और उसे धीरे-धीरे अब रचना से प्यार होने लगा था। मुकेश रचना से बोलता है, रचना, तुमने मुझे और इस घर को सँभाल लिया है। रचना धीमी सी आवाज़ में बोलती है, मैं बस अपनी ज़िंदगी फिर से बनाना चाहती थी। शायद खुदा ने उसी वक़्त उसी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान भेज दिया। रचना ने पहली बार महसूस किया कि इज़्ज़त कैसी लगती है, क्योंकि इस बार उसे कीमत नहीं, कदर मिल रही थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक और इम्तिहान लेकर आती है। उसी दिन रचना के अतीत का साया वापस लौट आया। तभी रचना को उसके पति का कॉल आता है, रचना, एक्सीडेंट हो गया, वापस आ जाओ। सिमी भी मेरे साथ होगी। नहीं, बच्ची को हॉस्टल में डाल दो। एक पल में रचना को समझ आ गया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और अब उसकी खुशी, उसका भविष्य, उसका फैसला
उसे खुद लेना था। मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं अपनी बेटी और अपनी इज़्ज़त दोनों बचाना चाहती हूँ। और उस दिन रचना ने अपने दुखों की नहीं बल्कि अपनी बहादुरी की कहानी लिखी। औरत कमज़ोर नहीं होती, वो सिर्फ़ चुप होती है, पर जब अपने बच्चों की बात आती है ना, तो वो चुप औरत पूरी दुनिया से लड़ सकती है। रचना ने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए नया रास्ता चुना और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।